कितना सुंदर कहा है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्र की, शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए। शिवाय एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है। पार्थिव की पूजन करो, जो करेगा उसे मिलेगा, जो करेगा। और फिर 5वां सूत्र बताया, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है, शंकर का रुद्राक्ष। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर, भुगतना पड़ेगा। रुद्राक्ष भीतर शिव तत्व की प्राप्ति करा देता है। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन कर दो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और अपने घर में ही रहेंगे। शिव तत्व में पार्थिव का पूजन बड़ा विशेष है। पार्थिव का पूजन बड़ी महत्वता। पार्थिव शिव के द्वार 3 चीजें हैं। आपको कल कथा में या परसों कथा में कहा था, पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। पितृदोष भी समाप्त होता है, काल सर्प दोष भी समाप्त होता है, और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और जब भी मंदिर जाते हो आप लोग, जम के बोलो जरा, जाते हो? पीछे बंडाल वाले 6ठे नंबर के, जाते हो मंदिर? तो थोड़ी देर जब नंदी के पास बैठते हो ना, मंदिर में जल चढ़ाने के बाद जब नंदी के पास बैठते हो तो कहा करो उसको, बाबा अब मैं जा रहा हूं मंदिर से। एक कर्ज, एक क्लेश और एक कलंक, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश, और तीसरे नंबर पर है कलंक। जब नंदी के पास बैठकर वापिस आओ, तब शिव जी के नंदी के पास बैठकर कहना कि मेरी जिंदगी में ना कभी कर्जा रहे, ना मेरे जीवन में कभी क्लेश रहे, और ना कभी मेरे माथे पर कलंक रहे। इतनी